नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। एक ऐसा मामला जो बीते सालों में लगातार सुर्खियों में रहा, एक बार फिर वही मामला अपने साथ बवाल और सवाल लेकर सामने है। हम बात कर रहे हैं बीफ की, जिस पर एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। इस बार ये बवाल झारखंड के रामगढ़ में शुरू हुआ, जहां एक व्यक्ति को इसी बीफ के चलते पीट दिया गया। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि भीड़ की नाइंसाफी कब तक चलती रहेगी, आखिर कब तक भीड़ कानून को हाथ में लेती रहेगी। बड़ी खबर में बीफ, उस पर हुए बवाल और खड़े हुए सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बीफ को लेकर भारत में बीते 2 साल में काफी बवाल मचा है। दादरी में तो एक व्यक्ति का कत्ल भी कर दिया गया और अब एक बार फिर बीफ की आग सुलगी। इस बार झारखंड के रामगढ़ में बीफ ले जाते हुए एक व्यक्ति को भीड़ ने पकड़कर पीट दिया। भीड़ का आक्रोश यहीं नहीं थमा, उस व्यक्ति की कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। मामला रामगढ़ के शनिचरा हाट का है, जहां एक व्यक्ति चितरपुर से रामगढ़ की ओर कार में बीफ लेकर जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और वाहन चालक को पकड़ लिया, साथ ही उसकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी पर रामगढ़ पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची। इस घटना के बाद से क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मजिस्ट्रेट फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है पूरे शहर के अंदर और इसकी पूरी तरीके से भी नियंत्रण में और शासन में पुलिस इसके लिए पूरा प्रयासरत है कि शांति व्यवस्था हो। सर क्यों हुआ ये मामला हुआ सर, ऐसा क्यों हंगामा हुआ? इस संबंध में पूरे मामले की जांच। रामगढ़ सनीचर बाजार में प्रतिबंधित सामान से पकड़ाया था। हम लोग यहाँ पर पकड़े हुए थे और यहाँ पर देखा गया कि पकड़े जो व्यक्ति ला रहा था उसको पकड़ के लोग रखे हुए थे। उसके बाद पुलिस आई, स्थानीय थाना प्रभारी, और उसको अपने कब्जे में लेते हुए थाना ले गई और मारुति वैन में लोग आग लगा चुके थे। गौ हत्या कर रहे हैं उनकी भी सूद प्रशासन को लेनी चाहिए। जब झारखंड में गौ हत्या पर बैन है तो फिर गौ हत्या क्यों किया जा रहा है, ये भी एक सवाल है ना। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन जब झारखंड में गौ मांस प्रतिबंधित है तो आखिर किन परिस्थितियों में गौ की हत्या हो रही है, गौ का मांस बेचा जा रहा है, गौ का मांस लेके जाया जा रहा है, यह भी एक सवाल है। मांस और गाय, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, ये सारी बातों को हर परफेक्ट होने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार देश को गुमराह करके और देश को बांटना चाहते हैं। धर्म और मजहब के नाम पर, रंग भेद और नस्ल के आधार पर देश का बंटवारा ठीक नहीं। चारों तरफ अधिकार हो रहा। रात में टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, बाकी टीवी तो डायरेक्टर जनरल है अमित शाह, एडिटर, उसमें देखा होगा कि देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे नगर में, शहर में, अमेरिका में भी सारे जगह प्रोटेस्ट हो रहा। देश, सारा देश का मतलब क्या। और इस झारखंड में जो नकल कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी का, ये ठीक नहीं है। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अनुज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी जी भी जुड़ी हुई हैं। आप अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहले हम अपने संवाददाता से जरा जान लें कि वहाँ जांच पड़ताल के दौरान और क्या कुछ बातें सामने आ रही है। जी अनुज। जी दीपक, ये मामला सुबह का ही मामला है, 10 बजे का मामला है। यहाँ पर देखा जाए रामगढ़ सनीचर बाजार जो है काफी भीड़ भाड़ का इलाका है और वहाँ आज मारुति वैन के जरिए डब्ल्यूबी गाड़ी का नंबर था, चितरपुर से रामगढ़ की ओर आ रही थी गाड़ी, जिसमें मांस लदा हुआ था। ग्रामीणों और बजरंग दल को जब पता चला कि गौ मांस रामगढ़ की ओर, मनुआ फुलसाई की ओर जा रहा, तो लोग
लोगों ने गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोकने के बाद जो गाड़ी का निरीक्षण किया तो उसमें देखा बोरा का बोरा प्रतिबंधित मांस गाय का रखा हुआ है। लोग उग्र हो गए और ड्राइवर और खलासी से जब बात करने की कोशिश किया तो एक चालक तो पकड़ में आया, लेकिन साथ में जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो भाग निकला। लेकिन उग्र ग्रामीण ने दौड़ाकर पकड़ा और जमकर पिटाई की और जो हालात जो विजुअल में बता रहे हैं, एक ड्राइवर जो पकड़ा गया उसको ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा, काफी मार हुई और बीच बचाव में प्रशासन, काफी देर के बाद प्रशासन आई और प्रशासन उसको अपनी कस्टडी में रखा। लेकिन सूत्र बताते अभी ये कन्फर्म ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। रिम्स एक इलाज के लिए भेजा गया था जिसकी मौत हो गई है, ये पुष्टि प्रशासन के द्वारा हालांकि नहीं की गई है। अभी जहां पर ये घटना घटी, जहां पर गौ मांस मिला था, प्रतिबंधित मांस मिला था, वहाँ काफी आक्रोश लोगों के बीच में देखा जा रहा था। पूरा का पूरा पुलिस जी बिल्कुल अनुज, और आपसे जानकारी लेंगे। अन्नपूर्णा जी, क्या कहेंगे, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है? देखिए, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और राज्य में बिल्कुल स्थिति असामान्य है जी, और कानून का डर लोगों में नहीं है। कानून अपने हाथ में लेते हैं कुछ तथाकथित जो धार्मिक संगठन के लोग अपने आप को बताते हैं। इस तरह की बातें, माने इस तरह की कार्रवाई हमेशा हो रही है और इसमें सरकार का जहां तक यह है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसे लोगों को, इसलिए कानून से डर खत्म हो गया है और बिल्कुल अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हर जगह चारों तरफ देखें तो भय का माहौल है सबके अंदर और ये बिल्कुल ये समाज के लिए अच्छा ये संकेत नहीं है। अन्नपूर्णा जी, क्या मानते हैं ये सत्ता संरक्षित कार्रवाई चल रही है जो विभिन्न छोटे मोटे दल के लोग अपने आप को समाज का ठेकेदार घोषित कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने पहले भी मैं ये बात कही कि ये सत्ता के संरक्षण में इस तरह के काम करके कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। सत्ता का डर उन्हें नहीं है, कहीं ना कहीं वो कानून का डर नहीं है, कहीं ना कहीं वो सत्ता का ध्वज जमा रहे हैं और सत्ता का संरक्षण उन्हें मिल रहा है ऐसे लोगों को। कई ऐसी घटनाएं हुई झारखंड में, कई घटनाएं हुई जिसमें कि इसी तरह से लोगों को मैंने अननेसेसरी इस तरह बहुत सारी परेशानियां हुई और वैसे तथाकथित जो वैसे दल के लोग हैं उन्होंने कानून को हाथ में लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लोग निडर होकर बेखौफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और आपस में आपसी जो सामंजस्य है आप उसको सौहार्द बिगाड़ने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देखें तो पूरे देश में भय का वातावरण, भय का माहौल हो गया है। कहीं भी लोग सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर रहे हैं, चाहे रेल में कोई यात्रा कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, हर जगह चारों तरफ लोगों में भय व्याप्त है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। अन्नपूर्णा जी, क्या रास्ता देख रही हैं जी? क्या उपाय हो सकता है इसका? देखिए, ये जिस तरह से इनके आने के बाद एक मैसेज, जो संदेश ये देश में फैलाना चाह रहे हैं, खास करके हम लोग देखे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा था, उन्होंने जो घोषणा किया था, वो सारे काम नहीं हुए। तो उसके बाद इस तरह का माहौल, इस तरह की बातें और लोगों का माइंड, लोगों का मन डाइवर्ट करने के लिए कि लोग जो हमारी घोषणाएं थी उसको लोग न पूछे, उसके बारे में न जाने, और इसके वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और इसमें हम कहेंगे कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं वो भी उन्हीं का देखा देखी, जो जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी करते हैं मुख्यमंत्री जी भी वही काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी देखा देखी वो सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। इन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, राज्य में हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे, राज्य में अगर हमें स्थायी सरकार मिलेगी हम राज्य को सुधार देंगे। तो हर तरह से चूंकि फेल्योर है ये सरकार, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। आज आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छा महामहिम राज्यपाल महोदया ने वापस भी किया है CNT SPT एक्ट, पूरा झारखंड जल रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इस सरकार का यह देन है। और इस सरकार के संरक्षण में वैसे संगठन, चूंकि उनको कानून का डर नहीं है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा का संकेत है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। हम तो यही अपील करेंगे जो सत्ता में बैठे लोगों से कि इस तरह की कार्रवाई न करें, आप उन्हें रोकें जी, ताकि समाज में असंतुलन न पैदा हो, समाज में आपसी भाईचारगी न खत्म हो जाए, समाज आपस में लड़े नहीं, जले नहीं। इस पे सरकार से हम अपील करेंगे कि इस पे वो ध्यान दें। जी बिल्कुल। अन्नपूर्णा जी, थोड़ा और आपका वक्त लेंगे। हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर आधिकारिक तौर पर? क्या कुछ
गाड़ी में था, लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप कितने सही है, और लोगों ने जो कार्रवाई की, जो अब खुद से कानून हाथ में लिया, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की उन लोगों पर? जी दीपक, रामगढ़ पुलिस प्रशासन की बात करते तो रामगढ़ एसपी ने स्पष्ट कहा, इस बात से बचते हुए कैमरे से नजर आए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह के अगर मामलों को तुल दिया जाए तो मामला कुछ और हो सकता है गंभीर, जिसको लेकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र को देखा जा रहा है, किसी प्रकार का हिंसा नहीं की यहाँ पर हो, उसके लिए हम लोग पुलिस से व्यवस्था की गई है। जी, और गिरफ्तारी की भी कोई जानकारी अनुज? जी, 2 लोगों की मैंने पहले बताया, 2 लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक की गिरफ्तारी की गई है और एक की पुष्टि प्रशासन ने अभी तक नहीं कर पाया है। एक की इलाज के दरमियान में मौत हुई है, रांची रिम्स में इलाज के लिए भेजा गया था क्योंकि हालत काफी गंभीर थी, तो उनकी मौत हुई है, जो पुष्टि प्रशासन के द्वारा अब तक नहीं हो पाई है। जी, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहरहाल हमारे साथ जेएमएम महासचिव विनोद पांडे जी भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले विनोद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जता रहे हैं कि गाय के नाम पर इस तरह की जो हिंसक भीड़ की कार्रवाई देखने को मिलती है वो चिंता का विषय है, उस पर रोक लगना चाहिए और लोगों को इससे बचना चाहिए। लेकिन उसी दिन आज ही झारखंड के रामगढ़ में इसी तरह की एक वारदात सामने आ जा रही है। देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री की जो चिंता है वो मात्र दिखावा है, और जब सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही है तो अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की चिंता जाहिर करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये देश और राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी कुछ महीने पहले से लगातार इस राज्य में, मैं इस राज्य की ही बात करूंगा, इस राज्य में कभी बच्चा चोरी के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार हिंसक वारदातें हो रही है, और जो कानून का डर होना चाहिए लोगों के मन में, वो डर समाप्त हो गया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उनके जो बहुत से विंग हैं, उन लोगों के द्वारा कभी किसी दल के द्वारा, कभी कोई सामाजिक संगठन के नाम पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम लोग दे रहे हैं। ये बहुत दुखद है पूरे राज्य के लिए और देश के लिए। पूरे देश में इस तरह का माहौल है, और खास करके झारखंड में भी हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस पर पूरा चुप्पी साधे हुए है, मौन है, और सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार क्यों मौन है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अन्नपूर्णा जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी यही आरोप लगा रही हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। विनोद जी, आप भी यही कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। दीनदयाल जी, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, और जब भी इतनी शर्मनाक घटना घटे तो विपक्ष को अपने कम से कम दायरे में रह के बात करना चाहिए। किसी की हत्या कराने का काम कोई राजनीतिक पार्टी न करती है, खास करके भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य नहीं करती है। पता नहीं वो दोनों पार्टियां अगर करती होगी तो मैं नहीं जानता हूं, और यह एकदम बिल्कुल गलत आरोप है। इस आरोप का मैं सिरे से खंडन करता हूं, और दोनों विपक्षी पार्टियों को इस तरह की बातें, ओछी बात बोलने के लिए मैंने कोई शब्द नहीं है मेरे पास, नंबर 1। नंबर 2 रह गया बात कि चूंकि देखिए किसी की मौत की घटना घटी है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वह कोई भी दल हो, उस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। नंबर 2। तीसरा, आप देखे होंगे कि प्रतिबंधित बांध को ले जाना, जब वो प्रतिबंधित है तो कहीं न कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए ऐसे समुदाय के लोग जबरदस्ती ऐसे चीज को ले जाते हैं, और ले जा रहे हैं तो क्यों ऐसा एक तो ले नहीं जाना चाहिए, ऊपर से किसी न किसी रूप में इसको जानकारी देके ले जा रहे हैं, ताकि लोग आक्रामक हो और यहाँ की कानून व्यवस्था में विघ्न आए। तो ऐसे चीज विपक्ष को मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा भी इनका आरोप से हमें लगता है कि जरूर विपक्ष का हाथ है सरकार को अस्थिर करने के लिए, कानून व्यवस्था को चौपट करने के लिए,
लेकिन वो ये उनकी मंशा कभी भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं होने देगी। हर हालत में कानून अपना काम करेगा और कानून व्यवस्था पूरी तरह, क्योंकि वहाँ के प्रशासन से भी मेरी बात हुई है और एकदम चौकस है, किसी भी तरह का जो भी घटना में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और पूरी दीनदयाल जी, लेकिन भीड़ के हिंसक होने की ये दूसरी वजह एक सामने आ गई है। पहली वजह थी बच्चा चोरी की अफवाह, जिसको लेकर हमने देखा 2 इलाका झारखंड का किस तरह सुलगा, कितने दिनों तक हंगामा मचा रहा और लोग बच्चे के हाथ पकड़ने, अगर कोई बच्चा खो गया है तो उसे उसके घर तक पहुंचाने से डरने लगे थे। अब ये मामला सांप्रदायिक दूसरा उठा है और रामगढ़ से, जहां इस तरह के मामले पहले भी काफी संवेदनशील इलाका है वो। प्लीज दीपक जी, इसको सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाए। अगर एक समुदाय के गलत, और आपको पता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी वो आदमी है जिसकी डेथ हुई है, आप उसकी भी पता कर लें। एक क्रिमिनल चाहे किसी भी समुदाय से हो, अभी संजोग से उस समुदाय के हैं, लेकिन किसी भी समुदाय से हो, एक क्रिमिनल अगर वो प्रतिबंधित काम करें तो एक तो नहीं करना नहीं चाहिए, और अगर वो करते हैं तो आप सांप्रदायिक रंग अगर किसी ने भी लगाता है तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दीनदयाल जी, आप भीड़ को कैसे समझाएंगे? भीड़ को ये हक कौन दे रहा है? नहीं, यही तो पुलिस की निष्क्रियता। मैं इसीलिए नहीं, पुलिस की निष्क्रियता इसमें कहीं नहीं है सर। पहले बात समझिए, प्रतिबंधित मांस की गाड़ी ले जा रहे हैं, किसी तरह कोई किसी ने पता किया, पता करने के बाद उसने झंझट करने लगा उससे, है ना, और झंझट करने लगा तो एक झंझट बढ़ गया। तो लोग जब जमा हो जाएंगे, जब तक तो पुलिस को तो भाई जहाँ पे भी, ऐसा तो है नहीं हर एक कदम पे पुलिस खड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस ने काफी उसको संभाला है। और मैं जो बिल्कुल, ये तो कहा ही जा सकता है कि पुलिस ने इस मामले में थोड़ी तत्परता दिखाई है, वरना पता नहीं क्या हो जाता रामगढ़ में। बहरहाल अन्नपूर्णा देवी और विनोद पांडे जी ने एक जैसा आरोप लगाया सरकार पर कि सत्ता संरक्षण में ये हो रहा है, लेकिन दीनदयाल जी दूसरा आरोप लगा रहे हैं। इस पर एक एक प्रतिक्रिया दोनों की जरूर लेना चाहेंगे। अन्नपूर्णा जी, वो स्पष्ट तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इशारा जरूर कर रहे हैं कि कोई साजिश हो सकती है। अन्नपूर्णा जी, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे? क्या वाकई ये साजिश है, और अगर साजिश है तो सियासी साजिश भी हो सकती है? देखिए, ये अनर्गल बयानबाजी है, और दीनदयाल जी ने जिन बातों को रखा जी कि वो प्रतिबंधित मांस ले जा रहे थे, उस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लोग वहां जमा हुए, तो ये कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी संगठन को आखिर किसने दिया है, ये दीनदयाल वर्मा जी बता दें। नहीं तो विनोद जी, वो भी तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सही बात है कि किसी भी संगठन को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को भी तो ये अधिकार नहीं है। झारखंड में इतने दिनों से इस तरह की घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं, कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी बच्चा चोरी के नाम पे, कभी प्रतिबंधित मांस के नाम पे, और उसके बावजूद लोग खुले मतलब घूम रहे हैं और कानून अपना काम करेगा। इस तरह का बयान देकर के हम अगर बचने का प्रयास करें और विपक्ष पे आरोप लगाएं, दीनदयाल जी बच कहां रहे हैं? वो तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश है, और अगर भीड़ को ये अधिकार नहीं तो किसी व्यक्ति विशेष को भी अधिकार नहीं कि वो जो चीजें प्रतिबंधित है, सरकार ने जिन चीजों पर रोक लगाया है उस काम में जुटा रहे। ये अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। अगर प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है, लेकिन कानून को अगर हम हाथ में लेते हैं तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आखिर ये सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा है तो आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? सरकार क्यों मौन बैठी हुई है? ये तो गंभीर स्थिति है। एक इसे सत्ता संरक्षण बता रहे हैं और दूसरे इसे साजिश करार दे रहे हैं कि संभवतः ये सियासी अस्थिरता बनाने की कोशिश हो रही है। हेलो जी बोलिए। जी दीपक जी, एक समुदाय विशेष को अगर आप टारगेट करके इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो इससे हमको लगता है कि राज्य में और पूरे देश में सामाजिक समरसता समाप्त होगी, और ये दिनों दिन ये माहौल पूरे राज्य का, देश का खराब हो रहा है। विनोद जी, ये तो बेहद ही आसान बहाना है कि एक समुदाय विशेष को। आप जरा बताएं कि कौन कौन से समुदाय के लोग मांस के व्यवसाय में अधिकतम लोग जुड़े हुए हैं, अधिकांश संख्या किस समुदाय की है? अब इस पर सर्वेक्षण किया जाए। अगर दीपक जी, अगर समुदाय विशेष के लोग प्रतिबंधित मांस को ले जा रहे थे तो उनको कानून के हवाले कर दीजिए,
कानून को उनको सौंप दीजिए, लेकिन कानून को हम अगर हाथ में लेकर के और उनको हम सजा दे रहे हैं तो ये उन्हें क्यों नहीं समझाया जा सकता है जो इस तरह के प्रतिबंधित चीजों में संलिप्त रह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समझाया जा सकता है, ये सरकार का काम है, सरकार समझाए। जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं दीनदयाल जी, ना आप भीड़ को समझाने में कामयाब रह रहे हैं, न पुलिस कार्रवाई करने में कामयाब हो रही है, न वो लोग समझ पा रहे हैं जो खुद को प्रतिबंधित चीजों में संलिप्त पा रहे हैं। देखिए, विनोद पांडे जी ने ऐसे कहा एक समुदाय पे हमला हो रहा है, जी जी। जैसे वो टमाटर लेके जा रहे थे और बाकी लोगों ने घेर करके उनको जान मार दिया। पहले उनको भी यह बात समझना चाहिए कि वो कोई टमाटर और आलू लेके नहीं जा रहे थे और भीड़ ने उसमें हमला करके उसको मार दिया। नहीं, इसका जो मतलब नहीं है, मान लीजिए एक मिनट लेके जा रहे थे तो ये कानून। विनोद जी आ रहे हैं, विनोद जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार इनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, तब निश्चिंत होकर इनकी बातों को काटिएगा। जी दीनदयाल जी, कोई भी बात को पहले सबसे पहले ये समझिए कि ना तो वो कोई टमाटर और आलू ले जा रहे थे और भीड़ कोई एक ऐसा नहीं कि भीड़ जो होती है किसी दल का होता है। दोनों बात। तीसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो जिस चीज से भावना भड़क सकती है वैसी चीज एक समुदाय के लोग क्यों ले जाएंगे? दीनदयाल जी, तो दूसरे लोग इतनी समझदारी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों आप समाज को इतना समझदार नहीं मान रहे हैं? नहीं, दूसरी बात, अगर भीड़ ने ये गलती की, बदमाशी की, है ना, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी, नेम्ड FIR होगा और उस पे पूरी कार्रवाई होगी। मैं आपको सरकार के तरफ से आश्वासन देता हूँ। लेकिन दूसरे तरफ ऐसी भावना को कम से कम ना तो उस समुदाय, अगर उस समुदाय से उनको इतना ही प्रेम है तो कम से कम उस समझाने का काम तो विपक्ष करे कि ऐसा काम मत करो। आप एक आदमी की मौत हो जाती है और आज उस मौत पे ये खेला खेलते हैं समुदाय का। ये विपक्ष का बहुत घृणित चेहरा है। मैं इतना कहना चाहता हूं और दूसरा यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह का खेला से विपक्ष किसी भी तरह से अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर और अगर वहां के लोगों को भड़काकर और ये एक क्या बोला वो रंग अगर दिया जाए जो रंग नहीं देना चाहिए, तो अगर वो रंग देने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है और कानून अपना कार्य करेगा चाहे किसी भी दल का हो। मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूँ। फिर से विनोद जी क्या कह रहे थे आप? दीपक जी, देखिए, जहां तक घृणित चेहरा का बात है वो तो सब सामने आ गया। सरकार का भी घृणित चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का भी घृणित चेहरा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं दीनदयाल बर्नवाल जी से, बिल्कुल, कि इतनी घटनाएं घटी है इस जी गौ रक्षा को लेके, बच्चा चोरी को लेकर के, आप ये बताने का कष्ट करें कि आज तक कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई, और सबसे बड़ी बात कि वो आलू प्याज की जो चर्चा कर रहे हैं कि वो आलू प्याज नहीं ले जा रहे थे, मैं मानता हूं कि वो प्रतिबंधित मांस ले जा रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वो प्रतिबंधित मांस ले जा रहे थे तो उनको कानून के हवाले करना चाहिए। अगर आप कानून हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कानून के नजर में गुनहगार हैं, तो आपके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो लोग भी हों। और मैं इसलिए ये इस बातों को कह रहा हूं कि एक समुदाय विशेष को लगातार घटनाएं घट रही है इस राज्य में। दीपक जी, मैं ना किसी दूसरा रंग देने का प्रयास कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि राज्य में सामाजिक समरसता बनी रहे। ये प्रयास अगर सरकार नहीं करती है तो हम समझते हैं कि इस सरकार में जो लोग भी हैं वो इतने संवेदनशील नहीं है कि इस तरह की घटना को रोक पाए। इसलिए इस तरह की घटना ना घटे, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अब लगातार और दीनदयाल जी आश्वस्त करा रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है, पर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीनदयाल बर्नवाल जी, विनोद पांडे जी, अन्नपूर्णा देवी जी और अनुज हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे। अनुज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और कोई सोच नहीं होती, भीड़ अपने आप बेकाबू हो जाती है और इस तरह के मामले जो फिलहाल रामगढ़ में देखने को मिले हैं, इस पर अगर सरकारी कार्रवाई तत्परता से नहीं होती है तो फिर मामला और बिगड़ सकता है। लेकिन इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए।
समझते हुए सक्रियता से इस तरह की घटनाओं का समाधान निकालना चाहिए और खासकर पुलिस की सक्रियता ऐसे मौक़ों पर बेहद अहम हो जाती है, जो रामगढ़ में देखने को मिली। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।